गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। हेलो। नमस्ते लोकमान जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। नमस्ते जी नितिन जी। एंड नमस्ते एवरीवन। चलिए करें शुरू। 14 लोग तो हो गए, बाकी लोग अभी जुड़ जाएंगे। आज हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा है तो जल्दी से शुरू करते हैं। पिछला कोई क्वेरीज किसी की हो तो मैं लेना चाहूँगा। 5 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। बन्ना शाह जी, विश्वास देशमुख जी, दीपक त्रिपाठी जी। सर कैसा चल रहा है सर? लोकमान जी, यस, व्हाट्सएप रिलेटेड क्वेरीज कैसी चल रही हैं आपकी सर? जो एड डिजाइन हुआ कर पाए सारे लोग? लोकमान जी मैंने तो बनाया हुआ है अपना इसमें। आपने तो गजब कर रखा है अमित जी, आपने तो रियली यू आर डूइंग गुड जॉब। आपसे तो हमें सीखना चाहिए कुछ। अमित जी, क्या सर्विसेज है आपकी उधर? सर मेरी एक्चुअली डिजिटल की सर्विसेज ही हैं। हम्म। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम्म। वो बनाते हैं। और वीडियोस में एक्सप्लेनर वीडियोस होते हैं, और जो जितने भी एनिमेटेड 2D 3D हम्म। जितने भी वीडियोस होते हैं वो बनाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। चलिए, ऑलमोस्ट हम सब लोग जुड़ गए हैं। मीनू मैम, आपकी एक क्वेरी थी, अभी आपने ग्रुप में पोस्ट की थी। Yes, sir. Yes, sir. वो बहुत इजी है, पीडीएफ में आप लिंक डाल सकते हैं उसमें। सर आप एक बार ही बता दीजिएगा, मेरी एक शायद मिनट, मुझे एक ऐसे मिनट। समझ नहीं आ रहा। हेलो। जी, ठीक है। मैं अभी अगर क्लास में टाइम बचेगा तो मैं आपको बनाना बता दूंगा, और ओके सर, नहीं थैंक तो यू। मैं इंडिविजुअल आपको बता सकता हूँ, और सबको अगर सीखना है तो मैं सबको ही बता सकता हूँ। वो क्या सिखाने वाले हैं मैम? हाँ, मैम की एक क्वेरी थी कि एक इमेज में एक पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे लिंक को डाला जाए। वो अभी ग्रुप में डाला हुआ है उन्होंने, तो वो बहुत आसान है, सिंपल है नहीं, डालना। एक्चुअली वो मुझे भी सीखना है। एक्चुअली वो नहीं होता है, नहीं आता मतलब हमको। पक्का, कोई बात नहीं। अभी क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में लूंगा। अभी बहुत टाइम ठीक ले है। जाएगा नहीं तो। तो चलिए, तो हम सब लोग हो गए। सदाशिव जी, गुड इवनिंग। मैं आज हम जनरली मेरे पास 3 टॉपिक है आज आपसे बात करने के लिए। पहला हाँ, टॉपिक है कि जो एडवर्टीजमेंट हमने डिजाइन कर लिया था, उस एडवर्टीजमेंट में कैसे उसको कलरफुल बनाया जाए, कैसे उसके साइज चेंज करें, कैसे उसके टेक्स्ट को बोल्ड करें, वो एक एक्सरसाइज है। उसके बाद कुछ गूगल फॉर्म की क्वेरीज किसी की थी, कुछ लोगों की, तो वो गूगल फॉर्म का बचा हुआ पार्ट आज कर लें। और उसके साथ अगर टाइम बचेगा तो हम गूगल कॉन्टैक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ गूगल कॉन्टैक्ट्स यानी हम अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कैसे इकट्ठा करें। पहले जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें करें, और फिर हम बाहर से कैसे कॉन्टैक्ट्स को लेके आएंगे, ये सब करने वाले। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब जुड़े। और अभी हम आगे चलते हैं। मैं जल्दी से पहले लेसन पे चलता हूँ। पहला पार्ट है, आप अपने माइक्स को प्लीज कंट्रोल रखिएगा बस। तो एडवर्टीजमेंट में ये ऑटो पे चलता है, 1 मिनट, ये रिकॉर्डेड है, मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट।
एक मिनट। जब हम टेक्स्ट की डिजाइनिंग करते हैं तो हमने देखा था, जैसे पोस्टर माउंटेड हमने ऐड बनाया तो नीचे देखेंगे आप बहुत सारे उसमें बोल्ड लिखा हुआ होता है। अभी वॉइस ठीक है? आप सबके लिए आवाज मेरी ठीक आ रही है? बिल्कुल यस, क्लियर ग्रेट आवाज आ रही है आपकी, ग्रेट बिल्कुल ग्रेट, बहुत क्लियर। बढ़िया। तो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आपने देखा होगा कुछ बोल्ड में लिख के आ जाता है, कुछ इटैलिक में लिख के आ जाता है, कुछ कलर्स में लिख के आ जाता है, तो वो बड़ा अच्छा सा लगता है ऐड में। तो आप भी उसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कि वो बोल्ड करना, इटैलिक करना। तो वो बोल्ड और इटैलिक करने के लिए बहुत सिंपल है कि बोल्ड अगर आपको कोई लाइन लिखनी है व्हाट्सएप में, तो उसे लिखने के लिए हमें जो भी टेक्स्ट बोल्ड करना है उस टेक्स्ट के दोनों तरफ स्टार साइन लगा देना है। स्टार साइन, स्टार साइन जैसे ही लगाया वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और यहां मुझे हैप्पी इवनिंग लिखना है तो मैंने स्टार लगाया पहले और हैप्पी इवनिंग लिखा लगाया, बाद में स्टार लगा दिया। आप देखेंगे कि ग्रुप में ये बोल्ड लिख के गया। अगर मैं सिंपल लिखता तो ये नॉर्मल जाता। तो बोल्ड जब जाता है आपके कम्युनिकेशन में, कोई सी चीज, किसी चीज पे आपको एम्फेसाइज करना है, ऐड में फोकस कराना है, आप जिसको भेज रहे हो रिसीवर का अटेंशन ग्रेब करना है, तो उस पर्टिकुलर लाइन पर आप बोल्ड लिख दें। बहुत ज्यादा बोल्ड भी नहीं करना, बहुत ज्यादा रंग बिरंगा भी नहीं करना। नॉर्मल पढ़ने के बीच में जहां एक लाइन पर आपको लगे कि मेरा ध्यान लाना है, उस पर्टिकुलर लाइन को आप बोल्ड करें, यानी इस लॉजिक को अप्लाई करें। अब अगर हमें बोल्ड करने की चॉइस मिल गई है तो इसका मतलब हम पूरा ऐड ही रंग नहीं दें, अच्छा नहीं लगता। बहुत सोबर सा ऐड हो और बीच में जहां आप अटेंशन ग्रेब करना चाहते हो वहां आप उस पर बोल्ड लगा सकते हैं। हैप्पी इवनिंग में अगर आपको हैप्पी को ही बोल्ड करना है तो हैप्पी के आगे पीछे स्टार लगा दें जहां आप टाइप कर रहे हैं, और देखिए इवनिंग मेरा नॉर्मल चला गया। ये बहुत सिंपल है। अगर मुझे इटैलिक्स करना है इसको तो आप इटैलिक्स कर सकते हैं। इटैलिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, अंडरस्कोर लगाना है। सिंपल, आपने अंडरस्कोर लगाया और हैप्पी इवनिंग। आप ग्रुप में देखते जाएं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं करता जा रहा हूं। ये आपको इटैलिक हो गया। बिल्कुल इटैलिक का मतलब टेढ़ा, जो हम लिखते हैं ना रनिंग टेढ़ा, तो आप इटैलिक्स कर सकते हैं। आप दोनों करना चाहते हो दोनों कर सकते हैं। देखिए इटैलिक्स भी हुआ और बोल्ड भी हुआ। तो मैंने क्या किया, इटैलिक्स वाला भी अंडरस्कोर भी लगा दिया और बोल्ड वाला स्टार भी लगा दिया। तो ये हमारा टेक्स्ट, उतना टेक्स्ट जिसके आगे पीछे हमने लगाया वो बोल्ड हो गया। तो अगर हम अंडरस्कोर यूज करते हैं तो हमें इटैलिक्स मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन। जो भी जितना भी टेक्स्ट हम लिखेंगे, आज हम टेक्स्ट एडिटिंग सीख रहे हैं, और यस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी इसको मेरे कंप्यूटर पर जो व्हाट्सएप है उसमें कर रहा हूँ और वो दोनों में बराबर चलता है। आप चाहें तो मैं आपको मोबाइल में करके दिखाता हूँ। ठहरिए, मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करता हूँ।
सुखमन जी एक बार वो लास्ट स्लाइड एक बार शेयर करेंगे जिसमें सारे ऑप्शन थे। हाँ, मैं पूरी एक बार फिर रिपीट करूंगा। हम सिर्फ अभी डेमो समझ लेते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप है और ये दिखाई दे रहा है मेरा व्हाट्सएप आप सबको प्लीज मेरे स्क्रीन पे सर दिख रहा है, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, अगर बोल्ड करना है तो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ यहाँ, तो टाइप करने के टाइम पे मैं स्टार जिसके भी पहले लगा दूंगा। ठीक है, मान लिया मैंने नाम लिखा रवि कुमार, या हेलो रवि कुमार जी, मैंने आपका जो सैल्यूटेशन है उसको बोल्ड कराया, तो मैंने ये लाइन लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, प्लीज व्हाट्सएप ऐड डिजाइन करोगे तो नीचे जो एंटर की है उसको प्रेस करके मैं सेम कम्युनिकेशन में नीचे आ जाता हूं, एक लाइन नीचे। और अगर हमें लैपटॉप पे हम व्हाट्सएप ऐड डिजाइन कर रहे हैं तो वहां हमारे शिफ्ट और कंट्रोल कीज के साथ हमें एंटर करना होता है, तो नीचे आ जाते हैं शिफ्ट और कंट्रोल कीज के साथ। हेलो रवि कुमार मैंने लिखा और उसके नीचे मैंने हाउ आर यू लिख दिया, वो मैंने नॉर्मल लिख दिया। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट मैं अभी करके बताऊं सर, वो भी करके बताऊंगा अभी। ये देखिए हेलो रवि कुमार आ गया, और ये वो बीच में वाटर मार्क आ रहा है उससे नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब देखिए आपको अब दिखाई देगा, तो वो वाला बोल्ड हो गया। अब मैं इसको इटैलिक करना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ अंडरस्कोर मेरा शुरू में लगाया, जो कुछ मुझे करना है। ये अंडरस्कोर और बोल्ड दिखाई नहीं देंगे, आप जब टाइप कर रहे हो तब सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इसको पोस्ट कर दोगे इनमें से कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। अंडरस्कोर किया, वही काम मैंने फिर किया, हेलो रवि कुमार जी, या इस बार विश्वास देशमुख जी लिखा, और फिर मैंने वही अंडरस्कोर लगा दिया। ये देखिए इस बार ये इटैलिक हुआ, इस बार ये इटैलिक हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में। तो अब वो जो मैंने आगे पीछे लगाया था वो यहाँ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपके मैसेज में इटैलिक्स मैसेज ही दिखाई देगा, या बोल्ड जो आपने किया है वो दिखाई देगा। तो ये दोनों चीजें जहां तक मैं समझता हूँ हमें समझ में आ गई होंगी। और इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया। अगर कोई स्ट्राइक थ्रू करना है तो स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं हम कैसे। अब स्ट्राइक थ्रू कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने लिखा कोर्स फीस, और मेरे पास वो साइन है, यहाँ नहीं है, देखना पड़ेगा। यस, मिल गया। सर इसे टिल्ट बोलते हैं। इसको टिल्ट बोलते हैं? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। अब एक कोर्स फी थी किसी की, मान लिया 5,999, आप अभी ऑफर देने वाले हो उसका 2,999। तो आपको क्या करना है, उसको स्ट्राइक थ्रू कर दो, या जो जिसको आप काट के दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए यहां बहुत क्लियरली समझ में आता है आपके कस्टमर को कि फीस 5,999 थी, उसको मैंने काट दिया, उसकी जगह मैंने 2,999 लिख दिया। तो अब वैसे तो फीस 5,999 थी, अब 2,999। अगर ये कम्युनिकेशन हमें लिखना है तो हम बहुत आसानी से ये वाला काटा कैसे विनोद जी ने। सर इसको रिपीट करिए सर, रिपीट करिए इसको। अभी करता हूँ तो जब काटा, किसी चीज को काटना होगा ना, तो मुझे क्या करना है, वहां एक साइन है जिसको टिल्ट बोलते हैं,
मुझे अंग्रेजी का नाम उसका नहीं पता, पर ये ऐसे ऐसे होता है जैसे लहर जैसी होती है ना, ये टिल्ट है। तो मैं अभी टाइप करके दिखा रहा हूँ, आप ये देखना, ये वाला, ये फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाला। हाँ ये जो मैंने अभी, नहीं फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाला, यस फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है जो आपको, ये जो कैचुए जैसा है, बहुत सिंपल सी, सांप जैसा है, वेव जैसा है, वेव जैसा है, ठीक है। इसको अगर मैं जिस चीज को काट के दिखाना है व्हाट्सएप में, उसके आगे पीछे लगा दूंगा दोनों तरफ, तो वो वाला टेक्स्ट, वो वाला पार्ट कटा हुआ दिखाई देगा। मैं अब इसमें, ठीक है, लिख रहा हूं 5999 वही बात, और ये देखिए उसके पीछे भी मैंने वही दिखा दिया, तो ये कटा हुआ दिखाया उसने, ये कटा हुआ दिखाया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तीन चीजें हमारे लिए ऐड डिजाइन करने में, जब हम कमर्शियल ऐड डिजाइन करेंगे तो ये तीनों चीजें बड़ी अहम होती हैं कि हमें कहाँ अपने कस्टमर का, कहाँ अपने लीड का, कहाँ अपने प्रोस्पेक्ट का फोकस लेना है। नितिन जी आप पूछ सकते हैं प्लीज क्वेश्चन। नितिन जी आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, और रेडमी जिनका नाम लिखा है वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, नो वॉइस, आपको वॉइस नहीं आ रहा तो आप मुझे लिख के पूछें प्लीज, आप अपनी क्वेरीज क्लियर करें। सर ये आपका ब्लू में आया, मैंने ट्राई किया तो ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा चलिए मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। आपका सेकंड टाइम 599 ब्लैक एंड हाँ व्हाइट में। वो भी उसी में आया। मैं ब्लू बनाना भी सिखाऊंगा आज आपको, ये ब्लू कैसे बनता है, अभी थोड़ी देर में ब्लू बनेगा, ठीक है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि उसको ऊपर वाला नंबर 8 डिजिट का ऐसा लगा कि फोन नंबर है, तो इसलिए उसने ब्लू किया उसको। हाँ माइट बी, मैंने भी इंटेंशनली मैंने भी ब्लू नहीं किया सर उसको। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, और सेम आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ तो उसने वो, और ये लिए जो क्या आएगा, हाँ ब्लू लिया उसने। वो उसको लिंक बनाता है कहीं, यस जलील जी का आया। डिजिट मोर देन 8 प्लेसेस का ब्लू आता है, अदरवाइज वो ब्लैक आता है। अच्छा ठीक है, हाँ तो वही है उसका कॉन्सेप्ट। अगर 8 से ज्यादा डिजिट इकट्ठे हो गए तो वो उसको लिंक बना देता है मोबाइल नंबर समझ के, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये साइन कहाँ है, यस जो काटा वो, ये देखिए विनोद जी, जब आप अपने टाइपिंग करोगे ना सर, तो आपके कीबोर्ड पे वो साइन है। आपके कीबोर्ड पे जब सर्च करोगे तो आपके कीबोर्ड में जाइए, आपको यहाँ दिखाई देगा वो, जहां आपके सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वहां दिखाई देगा। बेटे एक फैन और थोड़ा ऑन कर दो, 4 नंबर कर दो। रुकमान जी प्लीज ये सिंबल ना आप कॉपी करके भेज दीजिए ताकि वो लोगों को मिल जाए वहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में। जरूर 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 सर जरूर। ये लीजिए मैंने भेजा है, ये सिंबल मैंने भेजा है, और इस सिंबल को टिल्ट कहते हैं, आप मुझे जो बताया अभी, ठीक है। ये सिंबल है, और बोल्ड बनाने के लिए स्टार है, बोल्ड बनाने के लिए स्टार है, इटैलिक्स के लिए बहुत आवाज आ रही है सर, पीछे से बहुत आवाज आ रही है, आप म्यूट करवा देंगे सबको हमको। यस मैं करा रहा हूँ सर। अरुण अरोरा जी प्लीज आप अपनी आवाज, आपका माइक जो है वो ओपन है, बैकग्राउंड से साउंड आ रही है, आप प्लीज उसको, आप सबके पास अपने माइक ओपन करने का राइट है। किसी की यहाँ तक क्वेरी हो तो ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊं। साउंड आ रही है सर अभी? वीडियो हैंग हो गया। चलो वीडियो तो मैं वापस लगा दूंगा। तो ये हमने 3 चीजें थी, मैं आपको वापस वही स्लाइड लेके आ रहा हूँ। ये स्लाइड है, ये बताती है कि बोल्ड कैसे करेंगे,
इटैलिक्स कैसे करेंगे, स्ट्राइक थ्रू कैसे करेंगे, 3 चीजें। चौथी चीज है व्हाट्सएप 11 लैंग्वेजेस में ऑपरेट करता है। 11 लैंग्वेज, 3 फॉन्ट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो है किसी एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए नहीं होगा, वो आपके पूरे के पूरे व्हाट्सएप की ऑपरेशंस को उसी फॉन्ट में या उसी लैंग्वेज में ऑपरेट करेगा, और वो सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ता है, वो आपकी सेटिंग में जाके चेंज होगा। और मैं 1 मिनट आपको सेटिंग में लेके जा रहा हूं। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है या फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ ये व्हाट्सएप है, और अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आपने व्हाट्सएप बिजनेस में गए, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद चैट्स में गए। चैट्स में जाने के बाद अब आपको सबसे नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, फॉन्ट साइज एंड ऐप लैंग्वेज। तो फॉन्ट साइज पे जब जाएंगे आप तो आपको 3 ऑप्शन देगा, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अगर आप लार्ज को, मैंने भी स्मॉल सेलेक्ट किया हुआ है, लार्ज सेलेक्ट करेंगे तो आपको बड़े फॉन्ट दिखाई देंगे, यानी आपके अपना व्हाट्सएप जो बड़े फॉन्ट में दिखाई देगी चैट। ठीक है, मैंने लार्ज कर दिया। मैं वापस जाता हूं तो आप मुझे जब, अब देखिए मुझे ये सारी चीजें बड़ी हो गई, आपने देखा होगा ये जितना भी साइज है वो बड़ा हो गया, अब मुझे ये बड़ा दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों के लिए ठीक है ये, अगर आंखों की केयर करनी है तो आप इसको लार्ज में रखो। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, कम टेक्स्ट आएगा आपके स्क्रीन पर। तो ये मैंने इसको लार्ज कर लिया। अगर किसी को लगता है कि थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, आप मीडियम कर सकते हैं। मीडियम का साइज क्या रहेगा, फिर मैं सेटिंग्स में गया, सर हमें लार्ज नहीं दिख रहा जी, हमें लार्ज नहीं दिख रहा। अच्छा, पर यहाँ लार्ज हो गया। अब स्क्रीन पे तो लार्ज दिखाई दे रहा है सर मेरे को। हमारी स्क्रीन में नहीं लग रहा। मैं भी, मतलब मैं कर मोबाइल पे रहा हूँ, पर देख मैं अपने लैपटॉप पे रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप पे लार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी दिखाई देगा, देखो यहाँ नहीं दिखाई देगा। यहाँ से मैं बाहर आऊंगा, यहाँ से बाहर आऊंगा, अभी मैं अपना टेक्स्ट देखूंगा, जैसे व्हाट्सएप में गया, अब यहाँ देखो मुझे पहले से छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। पहले लार्ज साइज था मेरे फॉन्ट का, अब फॉन्ट साइज मेरा मीडियम हो गया है। अब अगर मैं स्मॉल करूंगा तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा जो मेरा सबसे पहले था। मैं वापस जाता हूं, अगर मैं स्मॉल करूंगा, चैट्स में गए, मैं वापस बार बार करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये याद रह जाए। सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है चैट्स में। चैट्स में जाने के बाद आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, फॉन्ट साइज। अब मैं इसको स्मॉल करता हूं तो आप देखिएगा मेरी चैट में अब बहुत ही छोटा दिखाई देने वाला है। ये देखिए, अब ये साइज मेरा छोटा हो गया। मैं वापस इसको लार्ज करूंगा क्योंकि आपको वहां देखने में बहुत इजी रहेगा। नोटिफिकेशन, चैट्स में गया, फॉन्ट साइज चेंज किया, मैंने लार्ज कर दिया जी। अब मान लिया मुझे कुछ लैंग्वेज देखनी है, कौन सी लैंग्वेज में ये ऑपरेट करता है, और चाहे तो अगर कोई किसी को लैंग्वेज चेंज करनी है तो यू हैव अ चॉइस। चैट्स में गए, कौन सी लैंग्वेज में ये ऑपरेट करेगा। इंडियन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम व्हाट्सएप बिजनेस जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो हमारे इंडिया से रिलेटेड, जिस कॉन्टिनेंट में हम, जिस कंट्री में हम हैं, वहाँ जो ऐप वहाँ चल रहा है तो वो वहाँ की लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो इंडिया में जो व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी इंडियन 11 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। आप ये देखें, ये हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती और बाकी सब, और एक अरबी है, इंग्लिश है, बाकी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा वो क्या लिखा हुआ है। तेलुगु है, एक कन्नड़ है, एक मलयालम है, एक तमिल है, और एक बांग्ला है, एक पंजाबी है। हाँ, बांग्ला पंजाबी तो दिखाई दे रही, वो हिंदी से थोड़ा टच है तो वो बांग्ला। मराठी के नीचे तमिल है। अच्छा, मराठी के नीचे तमिल है, और सेकंड लास्ट इज कन्नड़। उसके नीचे उर्दू है, वो मुझे पता है। सेकंड लास्ट इज कन्नड़। हाँ, और सबसे लास्ट में मलयालम है। अच्छा अच्छा, सर ठीक है। एक बात कहनी थी जी, मैं वीवो में
मैंने अपने कीबोर्ड के सेटिंग में, जो हमारा मोबाइल का सेटिंग होता है, हम्म। तो उधर जाके मैंने 3 लैंग्वेज चूज कर लिए हैं, तो आई एम एबल टू टाइप इन 3 लैंग्वेजेस इन रेगुलर प्लेस एंड एवरीवेयर इन अगर आप फोन व्हाट्सएप। फोन की बेसिक सेटिंग्स में चेंज कर ली होंगी ना अपनी लैंग्वेज। हाँ, हमने फोन के बेसिक सेटिंग में 3, मैंने कन्नड़ ले ली है, इंग्लिश ले ली है, हिंदी ले ली है, हाँ, तो इंग्लिश करके एक ले लिया मिक्स। तो वो तीनों का ऑप्शन मेरे को रेगुलर चैटिंग में, रेगुलर टेक्स्ट मैसेज में ऑप्शन आ जाता मिलता सर होगा। इसमें एक और चीज है जो हम लोग यूज करते हैं, स्विफ्ट कीबोर्ड, या जो आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड आता है, अगर वो यूज किया आपने तो आप वहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं भी हिंदी, इंग्लिश और मराठी यूज करता हूँ, हम्म। आपको फिर ये व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एक ही आ, कीबोर्ड में। आप अपना ये कमेंट ग्रुप में भी छोड़ दिया करें, अगर किसी को कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ ऐसी चीज पता है जो इस है। यस पर्टिकुलर सर, चीज से जरूर रिलेटेड है, तो प्लीज शेयर करें, ताकि यस सबके जितने भी लोग यहाँ हैं उनको वो नॉलेज शेयर हो जाए, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सर, ठीक है ये जो ये। ऑप्शन है, जी। ये हमारे को सिर्फ व्हाट्सएप के लिए यूज करने को फैसिलिटी देगा। अगर मैं फोन के सेटिंग में जाऊंगा ना, वो रेगुलर मैसेज और रेगुलर टेलीग्राम और दूसरे किधर भी जिक्र टेक्सटिंग करनी है तो उधर ऑप्शन मिल जाए। जो मैं बता रहा हूँ ये तो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। हाँ, ये रिलेटेड टू इनसाइड व्हाट्सएप ये तो डोमेन। इनसाइड व्हाट्सएप, स्पेशली व्हाट्सएप की डिजाइन है ये, कि व्हाट्सएप अपने मैसेज को कैसे हमें डिजाइन करने देता है। तो ये जो कंफर्ट। कुछ जी जो उसने वो कर रखा है, मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। इसके बाहर जो है वो हाँ, जो आपने मुझे बताई है वो बाहर की है, कि वो सारी जगह काम करेगी अगर आपने अपने सिस्टम पे बेसिक सेटिंग्स में अगर लैंग्वेज के कीवर्ड्स को आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो वो लैंग्वेज के यस। कीवर्ड्स आप जहां जहां टाइप करोगे वो वहां एज एन एडिशनल फैसिलिटी टू टाइप वहां आपको अवेलेबल रहेंगे। आपकी चॉइस है टाइप किस में करते हो। वो जी, स्पेस बार दबाएंगे एक दो बारी तो हमें लैंग्वेज ऑप्शन आते वो रहेंगे। लैंग्वेज ऑप्शन आ जाता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये हमने तीन चीजें फॉन्ट सीखा, और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं एक और अहम बात की तरफ, कि हम कलर कैसे चेंज करें। हम कलर अपने टेक्स्ट का कैसे चेंज करें। तो कलर चेंज करने के लिए मैं आपको फिर से अपना मोबाइल दिखाऊंगा। अगर टेक्स्ट का लोकमान जी, जो कलर, कलर चेंज होगा ये तो पूरे के पूरे व्हाट्सएप का कलर चेंज हो जाएगा ना टेक्स्ट का? नहीं 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 नहीं, कलर चेंज करने के लिए आपको अपने मैसेज की एक लाइन चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। मुझे पूरा मैसेज अगर मैं लेता हूं एक, देखिए मैं, कि मेरा व्हाट्सएप V6 है, और यहाँ मैंने एक लाइन थी, द वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस, और इसमें से मान लिया मैं थोड़े से पार्ट को, एक लाइन को कलर, या मैंने अभी रवि कुमार जी को लिखा हाउ आर यू, इसमें से एक लाइन को मुझे कलर कर रवि कुमार को कलर करना है। तो मैं कैसे करूंगा इसको। व्हाट्सएप में इनसाइड फैसिलिटी कलर करने की नहीं है, व्हाट्सएप की अपनी। इसके लिए हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करनी पड़ती है कलर करने के लिए। तो कलर करने के लिए मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कैसे करूंगा। मैंने कुछ एप्लीकेशन है, उसमें से एक एप्लीकेशन मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। जी, तो ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है। कौन सी एप्लीकेशन है ये? हाँ, मैं अभी बताऊंगा आपको, एप्लीकेशन बताऊंगा, पहले आप यूज समझ लें इसका। तो इसमें ये एप्लीकेशन कहती है आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, क्या कलरफुल दिखाना चाहते हो। मैंने यहाँ विश्वास जी ने बोला था, तो मैं विश्वास जी का नाम ही कलरफुल लिख के बताता हूँ, विश्वास देशमुख। और इसको मैं लाया, मैंने यहाँ व्हाट्सएप V6 में इसको
शेयर किया, ये देखिए साहब, ये व्हाट्सएप में अंदर अवेलेबल नहीं था, ये एक फॉन्ट मैंने दिया है वहां से चेंज करके, एक कलर जो कॉम्बिनेशन था उसका, पहले से ही उनके पास टेम्पलेट बने पड़े हैं, उसमें से किसी में भी आप अपना टेक्स्ट लिखोगे, वो वैसे के वैसे टेक्स्ट वहां से आप कॉपी करके अपने ऐड के लिए ला सकते हो। तो ये वही बात, मैं वापस वहीं चलता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं। ये ऐप है क्या आप जो बोल रही है? ये एप्लीकेशन है सर, ये बाहर से फ्री में ऐप डाउनलोड हो जाते हैं वहां से, और आप टेक्स्ट का फॉन्ट दूसरा लेना चाहते हो, मान लिया यहाँ मैंने ये ब्लू बर्ड नाम जो दिख रहा है वो एप्लीकेशन का नाम है क्या? अरे सर आप आगे भाग रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ब्लू बर्ड एप्लीकेशन का नाम है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और फिर मैं व्हाट्सएप पे ले गया, और व्हाट्सएप में मैंने पेस्ट कर दिया। ये मीनू गर्ग आ गया, देखिए ये फॉन्ट व्हाट्सएप में अंदर अवेलेबल नहीं था और बाहर से मैं इसको लेके आया। तो अब ये मिलेंगे कहाँ मुझे एप्लीकेशन, ये बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉन्ट में आप अपने मैसेज को डिजाइन कर सकते हो। और डिजाइन करने के लिए ये देखिए इतने तरह के डिजाइन है, आप किसी भी तरह के डिजाइन में आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं। फॉन्ट, इटैलिक्स, बोल्ड, बड़े अच्छे फॉन्ट हैं, इनमें से किसी को भी आप ले लेंगे। अब ये ऐप कहाँ मिलेगा? बहुत सिंपल है, ये मुझे मेरे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर गए, यहां आपने लिखा कलरफुल टेक्स्ट फॉर व्हाट्सएप। स्टाइलिश कलर टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट स्टाइलर फॉर व्हाट्सएप, राइट इन कूल टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, इतने सारे हैं। ब्लू बर्ड, मैंने ब्लू बर्ड में किया था, ब्लू बर्ड मैंने डाउनलोड किया हुआ है। कलर फॉन्ट्स फॉर फ्लिप फॉन्ट, चैट स्टाइल्स, इतने सारे ऐप पड़े हैं, जिसकी ज़्यादा अच्छी रेटिंग है उसमें से किसी एक को आप डाउनलोड कर लो। फैंसी टेक्स्ट फॉर चैट, ये फैंसी टेक्स्ट फॉर चैट ये डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करो, यूज़ करो टेक्स्ट। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, पर ये यूज़ बहुत लिमिटेड करने हैं। एक सिंगल लाइन, पूरे ऐड में एक सिंगल लाइन को कलरफुल बनाना, पूरी ऐड को मत रंगना, नहीं पढ़ते लोग, बड़ा ऑड सा लगता है। तो आप बिल्कुल जहां अटेंशन ग्रेब करनी है लोगों की, वहां आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की छठी चीज थी, आज की लर्निंग, कि हम उसे कलरफुल बनाने के लिए कैसे अलग अलग तरीके के टेक्स्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं। लोकमान जी कलर कैसे करेंगे? जी लोकमान जी से कलर कैसे करेंगे? जैसे फॉन्ट तुमने कर लिया, वो कलर करना नहीं आ रहा है इसको। नहीं, इसको कलर करने के लिए जो ये इन एप्स में जो ऑप्शन अवेलेबल है वही कर सकते हैं आप, वही कर सकते हैं। कलर चेंज करना आप इंटेंशनली, जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से कोई, हाँ उन्हीं में से, उसमें से किसी में भी डाल दो, वही कलर दिखाई देगा जो वहां ऑप्शन अवेलेबल है थर्ड पार्टी का। ठीक है, जैसे ये ब्लैक कलर था, तो ये ब्लैक में एक रेड आ गया, तो वो ऐसे ही आएगा, इसको हम ज्यादा छेड़ नहीं सकते। जो प्रोटोटाइप उन्होंने पहले बना के दे रखा है टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में आप अपना टेक्स्ट फिल कर दोगे, वो उस टेक्स्ट को वैसे ही चेंज कर देगा जो ऑप्शन वहां अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप अपने आप आ रहा है पहले से, ठीक है सर। ये व्हाट्सएप बिजनेस के लिए फैसिलिटी है कि दूसरे भी सादे जनरल व्हाट्सएप के लिए भी है? ये दोनों में कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। टेक्स्ट दोनों में है अवेलेबल? टेक्स्ट एडिटिंग आप दोनों में कर सकते हो। अच्छा, टेक्स्ट क्लियरिटी दोनों में है? टेक्स्ट एडिटिंग दोनों में कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि यस रवि कुमार जी ने लिखा हैप्पी दुशहरा, मैंने ब्लू में लिखा है हैप्पी दुशहरा। यस यस, वो ब्लू में नहीं आया है, इधर मोबाइल में ब्लू में नहीं, यहाँ वो कलर चेंज ही लग रहा है, बट वो हॉलो है आपका फॉन्ट, तो वो हॉलो फॉन्ट बहुत कम दिखाई देगा।
अब अगर आपको कोई स्माइली या स्माइलीज रखने हैं, इमोजीज डालने हैं, तो वो यही ऑप्शन अवेलेबल है। हम सब यूज करते हैं इस काम को। हम अपने लेफ्ट साइड में वो जो स्माइलिंग फेस का स्माइली रखा हुआ है, वहां गए, वहां हम देखेंगे बहुत सारे स्माइलीज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से किसी भी पर्पज के लिए जो हमें चाहिए, ठीक है, प्रेमी जोड़ों के लिए ये वाला चाहिए होता है, गाड़ी वालों के लिए ये वाला चाहिए होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वालों के लिए ये वाला चाहिए होता है, और वेजिटेबल, ठीक है, खाना, किचन, फल फ्रूट्स वाले यहाँ मिलेंगे आपको, और ये आपको फेसेस यहाँ मिलेंगे, यहाँ फेसेस मिलेंगे आपको, अलग अलग इमोशंस के स्माइली होंगे यहाँ। बहुत सारी ये बहुत सारे आइकन्स यहाँ अवेलेबल हैं। इन आइकन्स में से किसी को भी रखना है, फ्लैग्स हैं यहाँ, जिसको भी रखा उसको क्लिक किया और पोस्ट कर दिया। ये देखिए, ये ऑटो आ गया, ये कार आ गई, ये व्हील चेयर आ गई, ये एम्बुलेंस आ गई, और जिसको भी हम एक बार यूज कर देंगे वो हमारे लेटेस्ट में आके ऐड हो जाता है। ये देखिए, ये कार और ये मेरे लेटेस्ट में आके यूज हो गया, तो यहाँ से फिर मुझे वापस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से कर सकता हूँ उसे। ये कंप्यूटर सर आज हम क्या कर रहे हैं, ये मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई थी। मैम कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर गीता बात कर रही सर। जी डॉक्टर गीता, आज हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर रहे हैं अभी तक, और रादर अभी तक टेक्स्ट की एडिटिंग खत्म कर चुके हैं। अब हम लास्ट मोमेंट में हैं कि जब ऐड को हम डिजाइन करें तो टेक्स्ट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। ओके सर। देखो, अभी इन्होंने एक फॉन्ट यूज किया है, रवि कुमार जी ने, क्लास इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, हॉलो फॉन्ट है, बट इतना प्यारा लग रहा है वो कि आपको अच्छा लगेगा। एक लाइन को आप अगर टाइटल को इसमें डाल दोगे तो आदमी को कैची लगेगी, वो आगे की 2 लाइनें और पढ़ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? क्वेश्चन जी प्लीज, क्वेश्चन जरूर पूछें। मैं ये पूछ रहा था, हम ऐप यूज करने के बजाय अपने वर्ड में ये सारी चीजें क्रिएट करके फिर यहाँ पेश करें तो व्हाट्सएप अलाउ नहीं करेगा। नहीं करेगा? जी नहीं, जी मतलब जो कंटेंट वहां से कॉपी करके अगर पेश करें तो नहीं करेगा, वो आपको नॉर्मली दिखाई देगा। वो मैं नॉर्मली दिखाई देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने लिखा क्लासेस बिकमिंग इंटरेस्टिंग, इसको आपने यहाँ बोल्ड किया, रेड कलर किया। ये रेड कलर मैं वहाँ से करके ला रहा हूँ, मैंने रेड करके ला रहा हूँ, और यहाँ मैं आपके पास पेस्ट करूँगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं दिया होगा वो। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, आपने वर्ड फाइल खोल के किया है? वर्ड फाइल खोली मैंने, यहाँ ये रेड में लिख दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं उठा के, मैं चाहता हूँ कि ये रेड है तो मेरा वहाँ रेड जाए। मैं आपके पास, अब मैं मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा हूँ, उसको मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, और सॉरी, मैंने वर्ड फाइल तो ली मैंने लैपटॉप पे, और अभी मैं कंप्यूटर पे हूँ। कोई बात नहीं, मैं कंप्यूटर से ही रखता हूँ उसको, वो आपको वहाँ दिखाई देगा। लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। यस सर। मैं वापस, ये देखिए, तो मैंने क्लास इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग, ये मैंने क्या किया, वहाँ रेड किया, बोल्ड किया, पर यहाँ आने के बाद वो कोई फायदा नहीं हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मली दिखाया उसने। ठीक ठीक। तो वर्ड पे कुछ भी करोगे वो नहीं लगे, इसलिए ये स्पेशल ऐप लोगों ने डिजाइन कर रखे हैं, और वहां जाके आपको 1 लाइन 2 लाइन जो करनी है आप वहां से चेंज करके ले आए, उसको वहां अपने ऐड में इनकॉर्पोरेट कर दें, और आपकी ऐड आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, अच्छी दिखाई देगी, अट्रैक्टिव दिखाई देगी। तो ये 4 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। इमोजी, स्माइलीज हो गए, और ग्रुप लिंक हमने सबने सीख लिया था कि ग्रुप लिंक कैसे रखने हैं, या किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो मैं ग्रुप लिंक रखना बताऊं? तो बता दीजिए। यस जरूर बताइए सर, मैंने तो सीखा ही नहीं था।
हाँ, मैं ग्रुप लिंक रखना बताता हूँ। ग्रुप लिंक रखने के लिए अभी हम चलते हैं, लीजिए मैं आपको लेके चलता हूँ YouTube पर। मान लिया YouTube में आपका कोई वीडियो है और जहाँ खोलो सुशांत सिंह दिखाई देता है। आपको कोई वीडियो का ग्रुप लिंक किसी को शेयर करना है तो मान लिया मैंने ये एक वीडियो का लिंक निकाला, इसको यहाँ से कॉपी किया, मेरे व्हाट्सएप पे गए, यहाँ मैंने इसको रखा। अब इसके नीचे साथ मैंने अगर कुछ लिखना है तो लिख दूंगा। पीछे किसी का माइक प्लीज, बहुत साउंड है, बंद कर देंगे। म्यूट करवा दीजिए जिनका यस, मेरा ऑडियो अभी आएगा, मैंने नेटवर्क चेंज किया है। सो ऑपरेटिंग ऑन हॉटस्पॉट, मैं वापस एक बार, यस मैं अभी कनेक्ट हो गया। यस, तो वापस आपको वही दिखाऊंगा। यहाँ मैंने वो टाइप करके रखा वीडियो, और YouTube का लिंक कैसे रखें। दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपको मेरा? यस सर। हाँ, तो जब भी आप कोई लिंक रखेंगे आप अपने किसी ऐड में, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा ताकि वो लिंक आपका आइकन में बदल जाए। अभी ये आइकन में नहीं बदल रहा। शेयर किए आप, देखिए वो बराबर है क्या? एक मिनट में। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने। उसके नीचे हमें जो चाहिए टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यस, उसके नीचे कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। यू कैन डू एनीथिंग। आई कैन डिजाइन द टेक्स्ट एंड कलर फॉन्ट, जो भी अभी सीखा है, जो कुछ करना है वो सब कर सकते हो उसके नीचे। सिर्फ आपको जब भी लिंक रखते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ अभी, मेरा 2 मिनट रुकना पड़ता है, वो रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। वो नीचे आपका वो चक्कर घूमेगा, वो चक्कर थोड़ी देर घूमने के बाद आपको आइकन बना देगा। जैसे मेरा प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है अभी, नेट चेंज हुआ है तो मुझे वापस करना पड़ेगा। वो जैसे आपने ऊपर डाल दिया है ना, हाँ वो इमेज के साथ आ जाएगा। हाँ वो इमेज के साथ आएगा, धुंधली सी इमेज आएगी, बहुत क्लियर इमेज नहीं आएगी। हाँ, तो मुझे एक बार वापस कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। लोकमान जी क्लियर हो गया, हम लोग क्लियर हो गए सर, आगे बढ़े। जी जी जी, एक मिनट में अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेता हूँ। सर मेरा एक छोटे सा क्वेरी था। प्लीज। सर क्वेरी ये है कि लाइक मेरे पास ना एक वीडियो है, बट वो मेरे कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं है या कहीं पर नहीं है, वो मैंने अपने आप एक वीडियो बनाया, तो वो वीडियो मैं किस तरह से यहाँ पे फिर लिंक तैयार करूँ, उसे कैसे सेंड करूँ सर? देखिए, आपका वीडियो लिंक का मतलब है कि उसको आपने कहीं नेटवर्क पर डाल रखा है, और नेटवर्क पर डालने के बाद वो सेव वहीं है। एक आदमी को आप यहाँ से एक एड्रेस दे रहे हो कि बटन दबाते ही आप उधर चले जाओ, पता दे रहे हो आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप अपने वीडियो को नेटवर्क पर नहीं रखोगे तब तक उसका लिंक क्रिएट नहीं होगा। आपने नेटवर्क पे अगर कहीं रख दिया जो नेट पे एक्सेसिबल है किसी को भी थ्रू अ लिंक, वहां एक हाइपर लिंक बनता है। उस हाइपर लिंक को कहीं भी लगा दो आप जाके, जब भी कोई उस पर बटन दबाएगा तो वो ओपन कर लेगा। ठीक है, वो आपकी ड्राइव में हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट पे हो सकता है, वो यूट्यूब पर हो सकता है, वो आपके किसी पेज पे हो सकता है जहां से आप उसकी लिंकिंग कर दें तो वो ओपन हो जाएगा। यस, पहले आपको अपने
अपने जहां भी स्टोर है आपके पास आपके सिस्टम में, अब सिस्टम में चीज को कोई एक्सेस नहीं कर सकता हमारी को आके, बिल्कुल हमें उसको कहीं ना कहीं पब्लिकली एक्सपोज करना पड़ेगा और फिर हम्म, वहां लोगों को लिंक दे देंगे, उस लिंक से वो लोग आके उसको एक्सेस कर लेंगे। Sir, it is इसका just like मतलब सर in इसका my इसका मतलब गैलरी में के वीडियो इसमें अपन लिंक नहीं कर सकते ना? जी नहीं, गैलरी के वीडियो को लिंक नहीं, नहीं कर सकते, गैलरी जो आपकी भी पर्सनल चीज प्रॉपर्टी क्लाउड है। में है वो लिंक कर सकते हैं हम लोग। जी सर इट इज जस्ट लाइक कि मेरा वो शॉपिंग मॉल में एक दुकान है, उसका मैं छोटा सा एड्रेस बना के दे रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल वही है, लिंकिंग वही है एक कि आप आम उसको भाषा एड्रेस में दे रहे हो। हम उसको छोटा सा एड्रेस बना के दे रहे हैं, तो उसमें वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उधर पहुंच जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी मैं समझता हूँ कि सबको है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि अगर किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और अब गूगल फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं ऐड बनाने से रिलेटेड गूगल फॉर्म पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर ये सब हो जाएगा तो फिर मैं आज तो टाइम पूरा हो जाएगा, मैं इसका एक जो कॉन्टेक्ट्स वाला है वो डेडिकेट करेंगे अगली क्लास पूरी कॉन्टेक्ट्स के लिए। हाँ सर, मेरा एक गूगल फॉर्म को लेके क्वेश्चन था। जी क्वेश्चन ये है कि सर मैंने ना गूगल फॉर्म जो है वो अपने लैपटॉप पे बनाया, बट बनाने के बाद वो मेरे लैपटॉप पे तो मैं जो उसका रिस्पॉन्स है जो वो सब चीजें मैं देख पा रही हूँ, बट सर वही चीजें जो मैं अपने लैपटॉप पे जहाँ मैंने उसको बनाया था देखा है, तो वो मैं किस तरह से अपने फोन पे कैसे खोलूँ उसको? बहुत सिंपल है, आपने गूगल हाँ फॉर्म जी। का डेटा देखना है या गूगल फॉर्म देखना है, या दो चीजें हैं? नहीं, मैंने गूगल फॉर्म का डेटा देखना है सर। गूगल फॉर्म का डेटा जैसे आप यहाँ देख रहे हो वैसे ही आप उसको मोबाइल में देखेंगे। जैसे यहाँ मैं किसी गूगल फॉर्म पे गया यस सर। तो यहाँ मेरे पास ये देखिए मेरे सारे गूगल फॉर्म पड़े हैं, तो मैं बिल्कुल। सिस्टम में किसी से भी जाके देख सकता हूँ। वहीं यही हाँ। काम अगर मुझे अपने मोबाइल पर करना है तो मैं अपने मोबाइल को ओपन करूंगा, कहाँ है मेरा मोबाइल, मोबाइल की शेयरिंग, एक मिनट। जो ये ऐप कौन सा है, ए पावर मिरर, क्या रहता है ये? ए पावर मिरर एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल को आपके कंप्यूटर पर दिखा देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और कंप्यूटर को मोबाइल पे दिखा देगा। एनी डेस्क के जैसा है क्या? आपने एक बार जो बोले थे वो एनी डेस्क से अलग है ये अलग है? अच्छा, ये अलग है। एनी डेस्क दूर बैठे सिस्टम को दिखाता है, ये आपके नजदीक दिखाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ब्लूटूथ के जैसे। हाँ, गूगल फॉर्म देखना था मैं। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको गूगल, आप अपना फॉर्म चेक करें, गूगल फॉर्म टाइप किया आपने, यहाँ आपका जी स्वीट खुल जाएगा गूगल फॉर्म में। प्लीज आप अपना माइक जिसका भी ओपन है, पीछे बैकग्राउंड में साउंड है, यहाँ से आप अपने जी शूट में चले जाएंगे। और या फिर आप सीधा एक काम करें, एक मिनट, मैंने फॉर्म भी डाउनलोड किया होगा कहीं, नहीं है। गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे, यहाँ से आपको अपने अकाउंट में वो फ्री ट्रायल करोगे, ये कुछ एंट्रीज देनी पड़ेंगी पहली बार आपको।
जी शूट का आपको अकाउंट यहाँ ओपन मांगता है। लुकमान जी, जो जी स्वीट है ये तो पेड हो गया ना? ये तो ट्रायल वर्जन पे ले जा रहा है मुझे। 15 days ट्रायल। तो गूगल सीट तो बड़े आसानी से ओपन करता है ये। गूगल फॉर्म को मैम मैं एक बार आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊंगा। आप डेटा देखने के लिए आप अपनी गूगल सीट ओपन कर लें, यानी गूगल सीट को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम पे, जैसे मैंने ये किया हुआ है। सीट्स में गए, वो डेटा आपका गूगल सीट में ही स्टोर है। तो अभी के लिए आप यहाँ से, जैसे मेरे जितने फॉर्म हैं उनकी सबकी गूगल सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये जिन जिन गूगल फॉर्म में है उन सब में से जिसका भी डेटा मुझे देखना है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और एग्जैक्टली गूगल फॉर्म को यहाँ ओपन करने के लिए मैं एक बार सिस्टम को एक बार स्टडी करके आपको बता दूंगा। मैं भी लैपटॉप से गूगल फॉर्म एक्सेस करता हूँ जनरली सारे। ठीक है, तो ये गूगल सीट सारी आप जहाँ डेटा सीट्स में स्टोर होता है, सीट का नाम आप अगर आपको याद है तो आप अपने यहाँ से ड्राइव से खोल के सारी सीट्स, गूगल सीट का ऐप डाउनलोड हो जाता है जैसे मैंने ये किया हुआ है। गूगल डॉक का भी ऐप डाउनलोड हो जाता है जैसे मैंने किया है। गूगल फॉर्म का मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी, मैं आज कोशिश कर लूंगा उसमें। ठीक है, तो जो प्रोविजन होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। जितना मुझे पता है सर, इसका जो है ना कोई फॉर्म का एप्लीकेशन अभी नहीं है मेरे। इसके लिए ना थर्ड पार्टी के आते हैं, जी फॉर्म करके आप सर्च मारेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको कई सारी थर्ड पार्टी मिल जाएंगी। अच्छा, उसमें आप गूगल से लॉगिन करके और वहां से फॉर्म देख भी सकते हो और उसमें रेस्पॉन्स भी देख सकते हो आप। अच्छा, इवन क्रिएट भी कर सकते हो आप वहीं पे। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल ठीक बात है। ये प्ले स्टोर में जी फॉर्म आपको सर्च में आना पड़ेगा। चलो वो भी मैं आपको अभी करके ही दिखा देता हूँ ताकि आप सब लोगों को अलग से मेहनत ना करनी पड़े। G forms for Google Form help manage Google Forms. मैं डाउनलोड कर रहा हूं, तब तक किसी की और कोई गूगल फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी हो जिसको गूगल फॉर्म बनाने में या उसको डिजाइन करने में या भेजने में या कुछ प्रोग्राम करने में अगर आपको इश्यू आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे को एक ही क्वेश्चन था कि ये जो गूगल फॉर्म फ्री में अवेलेबल होगा तो मैं कितना भी डाटा अपना गूगल शीट पे स्टोर कर पाऊंगा? कितना भी कर सकते हो सर, अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो। पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं? हाँ, पेड वर्जन लेने की आपको इसमें जरूरत नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, बट आप जितनी गूगल सीट को हैवी करते जाओगे वो उतना थोड़ा स्लो होती जाएगी। तो बेटर है कि आप अगर कॉन्टेक्ट डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो आप उस पर बना सकते हो। प्लस गूगल वहां सीआरएम देता है बने हुए, सीआरएम बने हुए गूगल देता है। जिस दिन हम सीआरएम डिस्कस कर रहे होंगे उस दिन हम डिस्कस करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए वो ऑलरेडी डिजाइन टेम्पलेट्स गूगल सीट्स की दे रखी है उसने। तो उसमें आप जो मेन आपकी सीट बनानी है आप उसे बना सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो। इतना बढ़िया सिस्टम है वहाँ। सर एक मेरा सवाल है जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं गूगल फॉर्म की मुझे बनाने की क्यों आवश्यकता है, क्यों मैं गूगल फॉर्म भरूं जी? मुझे क्या आवश्यकता है गूगल फॉर्म भरने की, या फिर इसका यूज कहाँ पर होता है गूगल फॉर्म का अगर मैं कहीं करना चाहूँ तो? नहीं, आप कस्टमर के बेहाफ पे पूछ रहे हैं, रिसीवर के बेहाफ पे कि मैं गूगल फॉर्म क्यों भरूं, या आप एज ए सेंडर गूगल फॉर्म भेजने के लिए? क्वेश्चन किस फॉर्म में आपका? मुझे मैं मेरे यूज के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, एक मिनट। देखिए मैम, ये जो अभी सर ने बताया था मैंने वो डाला और मेरे सारे गूगल फॉर्म यहाँ एक्सेस हो गए। ओके सर। ये ऐप आप डाउनलोड कर लें। और थैंक यू जी, आपने ये चीज ऐड कर दी। ये मेरे सारे गूगल फॉर्म मार्गदर्शन के
मेरे को एक्सेस हो गए। ये थर्ड पार्टी के थ्रू आप इस पे जा सकते हैं। सर ये कौन सा ऐप आपने बताया ये जी फॉर्म्स। जी फॉर्म। अच्छा, ये गूगल का, ये क्या अलग है? नहीं, ये अलग है, थर्ड पार्टी है, जुगाड़ है, प्लगइन है। ओके, ठीक है। तो ये अच्छा, मेरे सवाल का सर एक क्वेश्चन और था मेरा। जी मैम। क्वेश्चन ये था सर, जब जी फॉर्म बनाया ना, तो जैसे मैंने वहाँ पे नेम डाला, मतलब फुल नेम जो भी जिसको भी हम भेज रहे हैं, लाइक हम चाहते हैं भी हमारे यहाँ पे जो भी इंक्वायरी आ रही है तो वो अपना नाम फिल करके दी। जैसे सर हमें आपका आया था, जी फॉर्म फिल करके हमने दिया, तो वहाँ पे ना मैं चाह रही थी कि जहाँ मैंने नेम दिया है वहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म भी, मतलब एक रेक्टेंगल में वहाँ पे शेप लगा सकूं जहाँ पे हम स्टूडेंट का फोटो लगा सके। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो लगा सकते हैं सर हम? फोटो लगाना? फोटो नहीं, फोटो नहीं लगाना सर, वहाँ पे एक रेक्टेंगल शो करना। फोटो के लिए स्लॉट क्रिएट करना सर। नहीं हो सकता, कस्टमाइज कुछ नहीं हो सकता मैम, वो इनबिल्ट है। हाँ। आप फोटो अपलोड करा सकते हो, पर वो फोटो लाके वहीं उसी जगह में एस लगा दे, ऐसा अभी तक कोई प्रोविजन गूगल फॉर्म में नहीं है। बेसिकली वो प्रीव्यू नहीं दिखाता है कभी भी। हाँ, वो आप अपलोड कर सकता है। आप अपलोड करके फोटो ले सकते हो अपने पास, पर वो फॉर्म में आप जो कह रहे हो, जैसे हम जो फिजिकल फॉर्म में हम फोटो चिपका देते हैं और डिटेल्स लिख देते हैं, आप चाहते हो वैसे फॉर्मेट हो और उसी जगह पे आके उसकी इमेज लग जाए। तो वो गूगल फॉर्म में अभी प्रोविजन नहीं है। मेरे नोटिस में अभी तक नहीं आया। अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज हो तो बता सकते हैं, पर अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखा। इसके लिए तो आप वेबसाइट में ही अपना अलग से फॉर्म कोड करा सकते हो, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, वो सब तो कर सकते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई है ऐसा कस्टमाइज ऑप्शन, तो इसलिए मैंने ठीक बात है। आपकी अच्छी बात है, क्वेश्चन आपका जाना चाहिए, आपकी सोच वहां तक गई है, ये अच्छी बात है, पर अभी तक प्रोविजन नहीं है। एक क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था कि मैं गूगल फॉर्म क्यों भरवाऊं, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। गूगल फॉर्म इसलिए भरवाते हैं, दुनिया में जो फॉर्म बना वो इसलिए बना कि किसी की सूचना अगर मेरे तक आनी हो तो वो सूचना जो मुझे चाहिए, जो मुझे रिक्वायरमेंट है, वो मेरा फॉर्म उस आदमी को बता देता है। बस इस कॉलम में नाम लिखो, इस कॉलम में एज लिखो, इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखो, इस कॉलम में फोटो चिपकाओ, इस कॉलम में आप अपने प्रेफरेंस लिखो, इस कॉलम में रेफरेंस लिखो। अगर मैं उसे ये गाइडेंस नहीं दूंगा कि यहाँ लिखो, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन अपनी भाषा में कुछ भी लिखेगा, तो वो मेरे काम की नहीं होएगी, मुझे वो प्रोसेस करनी पड़ेगी इंडिविजुअल। पर फॉर्म में अगर मैंने इंफॉर्मेशन ली तो मुझे उसको प्रोसेस करने की जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी कि इसको यहाँ रखूं, इसको वहां रखूं। वो सबका डेटा एक सीट में एक जैसा अपने आप लग जाएगा आके, और आपके पास जिस उद्देश्य से आप लोगों का डेटा अपने पास लेना चाहते हो वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फॉर्म का मतलब है लोगों की जानकारी आप अपने तक मंगाएं। समझ गया सर, समझ गया जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज गूगल फॉर्म से रिलेटेड? सर जितना हमें बताया था गूगल फॉर्म में, उसके अलावा भी और कुछ है क्या? गूगल फॉर्म पूरा महासागर है। आप गूगल फॉर्म गूगल सीट में जितना उतरोगे, गूगल फॉर्म गूगल सीट में इतना ज्ञान है कि 2 साल भी कम पड़ेंगे। पर हमें अपना काम चलाने के लिए गूगल फॉर्म डिजाइन करना और उसे व्हाट्सएप के मैसेज के साथ, व्हाट्सएप की एड के साथ नीचे लिंक रख के भेजना आना चाहिए। ये हमारा बेसिक सा काम है। तो वो फॉर्म डिजाइन कर दिया, डिजाइन करके लोगों को तक चला गया, लोगों ने उसे बटन दबाई, भर दिया, भर के मैंने गूगल सीट में वो डेटा देख लिया। देखने के बाद अब मुझे उस पर व्हाट्सएप से भेजना है, मुझे उनको एसएमएस करना है, मुझे उनको ईमेल करनी है, मुझे उनको फोन करने हैं। वो मेरी आगे की चॉइस है कि मैं उन लीड्स को कैसे नर्चर करूं, कैसे फॉलो अप करूं। पहला काम था कि गूगल फॉर्म का लिंक भेज के व्हाट्सएप से लोगों का डेटा अपने तक लेके आओ। तो वो काम अगर हमने सीख लिया इस कोर्स में तो हमारा पर्पज सॉल्व हो गया। अदरवाइज आपको और बहुत सारी चीजें जितना आप घुसते जाओगे वो पूरा महासागर है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? आज हम तीसरा टॉपिक नहीं कवर कर पाएंगे। तीसरा टॉपिक डेडिकेटेड है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। विजय कुमार जी, आपकी आवाज नहीं है। विजय कुमार जी, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस सर।
कमर्शियल केस और रेसिडेंशियल में नहीं। सर वो लग रहा है कि किसी और से बात कर रहे हैं शायद, और काफी का माइक खुले हैं तो पता नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, मुझे तो पता चल रहा है उन्हीं का माइक खुला हुआ है, मैंने उनको बंद भी कर दिया है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक सवाल था जी कि मैं लैपटॉप पर वो अपने वीडियो स्क्रैप वाला जो डाउनलोड कर रहा था, तो उसमें कौन सी कैटेगरी डाउनलोड करनी है, या फिर खूब सारे मैंने किया लेकिन जो आप जो पढ़ा रहे थे वो ऑप्शन उनमें मिल नहीं रहा, या फिर मैं कहीं छूट रहा था, या फिर ऐसा कुछ समस्या आई थी मेरे साथ। वीडियो स्क्रैप से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो मेरे को आप सुबह एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको अलग से उसे समझा दूंगा। वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। मेरे पास एक क्वेरी है, अगर आप चाहें तो कैसे, आज मीनू मैम ने एक इमेज भेजी थी जो पीडीएफ में थी, उसमें लिंक डाला हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, मैं आपकी जरूर लूंगा सर, आपकी जो वीडियो स्क्रैप से रिलेटेड जो क्वेरी है मैं उसको जरूर लेना चाहूँगा, पर वो थोड़ा देर लगाने वाली है, मैं आपको अलग से उसको ले लूँगा। और अगर सबको समझना होगा तो बात अलग है, मैं उसे ओपन करके बता सकता हूँ। मीनू गर्ग मैम ने ये भेजा था श्री राम कोचिंग क्लासेस, तो इसको जैसे ही ओपन करोगे आप, अब ये यहाँ ओपन नहीं होगा, ये डाउनलोड होके मेरे सिस्टम पे ओपन होगा, और मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि वो डाउनलोड होके कैसा दिखाई देगा। वो ये डाउनलोड हुआ। अब इस डाउनलोड होने वाली आपको ये यहाँ से इमेज लग रही होगी कि ये पिक्चर है, पर इस पिक्चर में ये 3 लिंक हैं। जैसे मैं इस व्हाट्सएप पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधे व्हाट्सएप पर ले जाएगा, ये देखिए सीधे व्हाट्सएप पर ले गया। वैसे ही यहाँ अगर फोन पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहीं ना कहीं उनके फोन ऐप से जहाँ कनेक्टेड होगा वहाँ करेगा। अगर मैं ईमेल पे करूंगा तो ये मुझे मेरे ईमेल पे ले जाएगा, ऐसे करके मेरा ईमेल ओपन कर देगा। ये दोनों नहीं काम कर रहे इसमें, फोन और ये व्हाट्सएप वाला काम कर रहा है बस लिंक एक, बाकी 2 लिंक उसमें काम के नहीं है। तो अब इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने क्या किया, जहां भी इस इमेज को बनाओगे उसमें ये लिंक रख देंगे। रखोगे कैसे, आइए चलते हैं। सर जैसा मेल चिम्प पे मैंने इमेज में वो मेरा वेबसाइट का लिंक डाला था, मेल चिम्प पे भी एक ऑप्शन आता है, वो 2 कड़ियाँ चेन का ऑप्शन। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो मैंने इमेज में अपना व्हाट्सएप का लिंक डाला था, वो अंदर एम्बेडेड हो गया, तो हम कहीं पे भी लिंक करते हैं, इट विल टेक मी टू द वेबसाइट ऑफ माइन। यस बिल्कुल, वो एम्बेडेड लिंक होते हैं, एम्बेडेड लिंक, वेब हुक्स एम्बेडेड लिंक होते हैं वो। रवि जी, हाँ इसमें ना रवि जी आप उसको पीडीएफ नहीं भेज सकते किसी को। हाँ, वो पीडीएफ सेव नहीं कर सकते आप उसको। हाँ, किसमें? जो आप बता रहे हैं मेल चिम्प में, मेल चिम्प से आप पीडीएफ नहीं बना सकते, आप मेल कर सकते हो आप। हाँ उनका अपना वो बिल्कुल अलग ही फैसिलिटी है सर। यहाँ आपने क्या किया, मैं यहाँ आपको ओपन करता हूँ एक नई फाइल, यहाँ मैं एक इमेज क्रिएट करता हूँ, कोई भी एक, ये आपका स्पाइस सर्कस किसका था, जिसका भी है, ठीक है, ये इमेज है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से एक लिंक क्रिएट करूँ, तो यहाँ मैंने एक इमेज, छोटी इमेज इंसर्ट करूँगा जिसको मैं लिंक बनाना चाहता हूँ। मान लिया मेरा लोगो है, ये लोगो पर कोई बटन दबाए तो सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाए। मैंने ये लोगो यहाँ रख दिया। अब मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है, यानी मुझे लिंक देना है। तो किस जगह का लिंक देना है, पहले उसका एड्रेस लेके आऊँ। अब मैं जिस जगह का लिंक देना है वहां उसका एड्रेस लेने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाए, और व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा हो, ये आपके वाला व्हाट्सएप ग्रुप है V6, इसका मैं लिंक लूंगा यहाँ से। मुझे यहाँ लाना है तो पहले यहाँ का पता लूँ, और लिंक लिया, लिंक को कॉपी किया
अब मैं अपनी उस जगह पे पहुंचूंगा जहां मुझे ये बनाना है। अब जिस इमेज को या आइकन को मुझे लिंक बनाना है बटन दबाने के लिए, उसको मैं राइट क्लिक करूं, हाइपरलिंक पर क्लिक करूं और एड्रेस को पेस्ट कर दूं, जो एड्रेस मैंने इसका लिया है। सिंपल। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं इसका प्रीव्यू देखता हूं। ये देखिए, तो ये बाकी कहीं भी आप उंगली घुमाओगे तो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है आपको? प्रीव्यू दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर हैंड का ऑप्शन तभी आएगा जब उसके ऊपर जाएंगे, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, हैंड का ऑप्शन जब जाएगा, जब मैं उसके ऊपर जाऊंगा। तो ये इसके ऊपर गया तो यहाँ ये लिंक बना। अब इस पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो ये क्लिक करके सीधे मेरे को व्हाट्सएप पे ले जाएगा, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूँ कि ये मुझे कहाँ ले गया। ये देखिए, ये मुझे यहाँ ले आया, B6 व्हाट्सएप मास्टरी जॉइन चैट। जैसे ही बटन दबाओगे, अगर आप उसका पार्ट नहीं हो, आपने जुड़ा हुआ नहीं है वो उस ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाओगे सीधे। तो आपको ये यहाँ से एक बटन से ही वहां ले गया। पर ये इमेज नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी कि JPEG में या JPEG में या पिक्चर में लिंक आ जाता है, पर वो JPEG में नहीं, ये PDF में आ जाता है। ये सर, ये पिछले दिनों लॉकडाउन में बहुत सारे यूट्यूब की फिल्म भी ऐसे ही आई थी। महाभारत सीरियल आया था और रामायण भी, जिसमें लिंक थे, अंदर लिंक बने हुए थे। वो हम आइकॉन सीरियल नंबर 1 को क्लिक करेंगे, इट विल टेक मी टू द यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने यूट्यूब का लिंक को उधर पिक्चर में एम्बेडेड कर दिया था। हाँ बिल्कुल किया हुआ। A4 शीट में 12 अलग अलग सीरियल के उन्होंने पिक्चर्स डाल दिए और हर पिक्चर के ऊपर उन्होंने यूट्यूब की लिंक डाल दी। ठीक है। तो मैं पहले नंबर पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो यूट्यूब की वो वाली फिल्म पे ले जाएगी। ठीक है। वो PDF में मैंने देखा, तो आई अंडरस्टूड द टेक्नोलॉजी भी। हाँ, PDF पे आ सकते। JPEG में अभी नहीं आया है। JPEG में अभी तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि वो उसमें लिंक को एक्टिवेट कर दे, क्योंकि JPEG पूरी की पूरी एक ही JPEG और वीडियो जब ये दोनों रेंडर होते हैं, जब ये फ्रीज होते हैं, तो पूरी की पूरी वीडियो एक ही फॉर्म में जाती है, या पूरी की पूरी टेक्निकली अगर हम इसे पीछे देखें तो पूरी की पूरी इमेज फ्रीज होती है एक ही फॉर्मूले में। और उसमें फिर आप दो चीजें, दो सेगमेंट उसके नहीं कर सकते, एक लिंक की तरह ऑपरेट करें, एक स्टिल की तरह ऑपरेट कर सकते करें। अभी तक वो एक ही फॉर्मेट लेगा। इट विल टेक ओनली वन फॉर्मेट। नहीं, हाँ, वो यूनिकली रेंडर होगा। आपने भले ही उसमें 50 चीजें रख दी, पर जब वो सेव करेगा उसको JPG में, तो सबको एक ही बना देगा, एक ही फॉर्मेट पे रखेगा। उसमें दो के ऑप्शन नहीं है, नहीं मगर है। PDF पे दो के ऑप्शन मिल जाते हैं। यस, PDF में दो के ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो में और इसमें दोनों दो के ऑप्शन नहीं मिलते, वो एक ही बना देता है उसको। चलिए, तो ये आज की क्लास में ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम अगली क्लास को पूरा डेटाबेस को डेडिकेट करेंगे कि हम सीखेंगे कैसे अपना कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे किए जाएं और गूगल पे कैसे रखे जाएं, व्हाट्सएप से कैसे निकाले जाएं, वो सब हम अगली क्लास में करेंगे। सर मैं कल आपको कितने बजे कॉल करूं? सर एक निवेदन है जी, स्क्राइब के लिए मेरा एक आपसे नम्र निवेदन है कि आप PDF में आपके जितने भी सेशन है व्हाट्सएप मास्टरी और ईमेल के वैसे बना के लिंक बना के डाल दीजिए, तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाए। बात तो आपकी ठीक है। अगर हो सके तो आपका कोई स्टाफ कोशिश भी कर रहे हैं, पर अभी निकट भविष्य में करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जरूर हम आपकी इस बात पर जरूर तवज्जो देंगे। और वीडियो स्क्राइब के लिए सर आप बेहतर है एक काम करना, मैं कंटिन्यूस 10 से शाम को 5 तक करियर गाइडेंस में रहूंगा। सत्या को आप कनेक्ट कर लेना, मैं उनको कम्युनिकेशन पास कर देता हूँ। आप 10 से 2-3 बजे के बीच में आप किसी भी टाइम उन्हें कनेक्ट कर लेना, और अगर उनसे नहीं हो तो फिर आप मेरे को मैसेज छोड़ देना, मैं शाम को खुद कॉल करके आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर। मोबाइल नंबर? हेलो सत्या का? सर आपका या सत्या जी का? मैं ग्रुप में, मैं दोनों नंबर ग्रुप में डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, सत्या का मैं डाल रहा हूँ। सर वीडियो स्क्राइब का एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप बता सकें उससे डाउनलोडिंग से रिगार्डिंग। जी बताइए प्लीज, पूछिए प्लीज। लोपाल जी, गीता मैडम है क्या? एक्चुअली उनसे वो क्रैक है पूछा था, वो शी वाज सेइंग ना कुछ क्रैक सॉफ्टवेयर क्रैक देने वाले थे वो।
हेलो, वो रीता मैम, इंडिविजुअली हमें बात करना पड़ेगा। वो अलग से हेलो। बात करें प्लीज प्लीज प्लीज। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके तो ओके। वो हाँ वो हेलो, जी प्लीज। हाँ अरुण अरोड़ा बोल रहा था सर, वो वीडियो स्क्राइब की बात कर रहा था। जी जिस समय हम उसको ऑनलाइन जब हम रजिस्टर करते हैं तो उस समय यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो वो रिमेम्बर बी का ऑप्शन पूछता है, तो वो मैंने नहीं टिक किया था। ठीक है, अब जब उसको मैंने आपकी आवाज गई सर। अनम्यूट कीजिए सर आप। जी